हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव लॉ कोचिंग क्लासेस फॉर एमपी एडीपीओ। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल फ्रेंड्स हमने डाउरी एक्ट के सेक्शन 3 तक कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन 4 से इसको स्टार्ट करते हैं। तो निकालिए फ्रेंड्स सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या बात बोली गई है? दहेज को मांगने के लिए शास्ति। सेक्शन 4 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने दहेज की मांग की है, अभी दहेज उसको दिया नहीं है, सिर्फ उसने दहेज की डिमांड की है, तो डिमांड करने पर ही पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4 में है कि अगर कोई व्यक्ति जो सिर्फ दहेज की मांग करता है तो सेक्शन 4 में वो पनिशेबल हो जाएगा। तो पढ़ते हैं सेक्शन 4। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास है जिसकी अवधि 6 मंथ से कम नहीं होगी, किंतु जो 2 ईयर्स तक की हो सकेगी, प्लस फाइन जो 10,000 रुपीज़ तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मीन्स अगर कोई व्यक्ति वधू या वर के माता पिता से या उसके किसी रिलेटिव से या उसके किसी संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कल हमने इसको सेक्शन 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो फ्रेंड्स आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो कारावास वही 6 माह से कम का नहीं होगा, 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और कोर्ट क्या कर सकता है? दहेज की मांग के लिए पर्याप्त और विशेष कारणों को कोर्ट निर्णय में अभिलेखित करने के पश्चात 6 महीने से कम का भी पनिशमेंट दे सकता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन 4A विज्ञापन पर पाबंदी। सेक्शन 4A जो है हमारा, वो जो लोग दहेज को बढ़ावा देते हैं, है ना, या जो लोग दहेज को दूसरे लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है कि कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट करता है कि अगर कोई मेरे बेटे से या बेटी से शादी करेगा तो मैं अपना मकान उसके नाम कर दूंगा, अपना प्लॉट उसके नाम कर दूंगा, अपनी कंपनी में उसको पार्टनर बना लूंगा या अपनी कंपनी के इतने शेयर उसके नाम कर दूंगा। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन देता है तो उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 4A में है। उस व्यक्ति को पनिशमेंट है, साथ ही साथ जो कि इस तरीके का विज्ञापन प्रकाशित करेगा या जो उसको मुद्रित करेगा या जो उसको परिचालित करेगा, उन सभी के लिए पनिशमेंट सेक्शन 4A में बताया गया है। सेक्शन 4A, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित के किसी अंश की प्रस्तावना करेगा। मतलब इस तरीके का आप कोई प्रपोजल दे रहे हो किसी व्यक्ति को कि आप मेरे बेटे या बेटी से शादी कर लोगे, है ना, या किसी मेरे अन्य रिलेटिव से शादी कर लोगे, तो शादी करने की वजह से मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, कोई संपत्ति दूंगा, धन दूंगा, शेयर दूंगा, कारोबार में हिस्सा दूंगा या कोई भी अन्य इंटरेस्ट आपको मैं दे दूंगा। इस तरीके का आप प्रस्ताव किसी के सामने रख रहे हो, किस माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। और खंड बी में क्या बात बोली गई है कि कोई भी विज्ञापन जो मुद्रित कर रहा है, जो प्रकाशित कर रहा है, जो परिचालित कर रहा है, उन सभी को पनिशमेंट कितना होगा? 6 मंथ से कम नहीं होगा, किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु कोर्ट क्या कर सकता है? 6 मंथ से कम का भी पनिशमेंट आपको दे सकता है। वो क्या स्थिति होगी? वही पर्याप्त और विशेष कारणों को निर्णय में लेखबद्ध करने के पश्चात कोर्ट सेक्शन 4A में भी आपको 6 मंथ से कम का पनिशमेंट दे सकता है। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि अरे हम न्यूज़पेपर्स में और जो इतनी सारी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनमें इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो फिर उन सबको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता है? फ्रेंड्स आप एक बात याद रखिए, वहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं होती है कि अगर आप शादी करोगे, है ना, ये जो भी वो जो प्रोफाइल रहती है वहाँ पर जो बायोडाटा रहता है वो लड़के या लड़की का बायोडाटा वहाँ पर रहता है। उसमें सिर्फ इतनी सी बात रहती है कि ये नाम है, ये इतनी हाइट है, ये बिजनेस है, ये एजुकेशन है, इस तरीके की प्रतिफल की कंसीडरेशन की कोई भी बात वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वो चीज़ें पनिशेबल नहीं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला सेक्शन हम देखते हैं। दहेज लेने या दहेज देने के लिए करार शून्य होना। कि अगर आपने कोई ऐसा करार किया है जो दहेज लेने या देने के लिए है तो वो करार कैसा होगा? वो करार शून्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट भी आपने किया है तो वो एग्रीमेंट कैसा होगा? शून्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए ने बी के साथ करार किया कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो तो मैं तुमको शादी के बाद 1 लाख रुपए दूंगा। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा फ्रेंड्स? वो एग्रीमेंट वॉइड, शून्य होगा।
कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये शून्य होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन हमारा 23 है उसके अकॉर्डिंग ये जो एग्रीमेंट है हमारा वो कैसा होगा, शून्य होगा। आप